हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जैसे हिंदी भाई अमित सर। दोस्तों, यूपी स्पेशल की क्लास में आज सीरीज नंबर 3 है और आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाले यूपी के ज़िले। दोस्तों, अपने यूपी के कुल 8 ज़िले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल होते हैं और 8वां जो ज़िला है वो आपका शामली है। एक बात और कि दिल्ली को एनसीआर, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा एनसीआर का अर्थ है नेशनल कैपिटल रीजन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया, ये भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपको हम बताना चाहेंगे 69वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन हुआ था और ये किस वर्ष में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं वो किस वर्ष में हुए थे, तो 1991। ओके दोस्तों, तो 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से नई दिल्ली का नाम बदलकर दिल्ली एनसीआर कर दिया गया। एनसीआर का अर्थ है, इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, या इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं नेशनल कैपिटल रीजन। तो दिल्ली एनसीआर में जो अपने यूपी के ज़िलों की संख्या है वो कुल 8 है और 8वां ज़िला कौन सा है दोस्तों, वो है शामली। तो ये ट्रिक है कि GBBG, हम शामली चले तो GBG मतलब कि जो ठीक है एक पति है वो हमेशा बीबी की ठीक है आज्ञा को मानता है, उसके जो आदेश है उसको मानता है, ठीक है। और हम सभी को जो अपने धर्म पत्नी उनका आदेश मानना चाहिए, क्योंकि ठीक है एक पत्नी हमेशा अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य करती है। तो यहाँ से जो ट्रिक बन सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है GBBG, तो जी से क्या हो गया, देखिए जी से आपका हो गया गाजियाबाद। अगर आप गाजियाबाद को देखिए जी से, यहाँ पे जी लिखा है तो जी यहाँ पे ऐसे मैंने हिंदी में लिख दिया क्योंकि ट्रिक को थोड़ा अच्छा अट्रैक्शन बनाने के लिए। तो जी से आपका क्या हो गया गाजियाबाद। दोस्तों, एक बात और कि गाजियाबाद को छोटी दिल्ली कहते हैं और गाजियाबाद किस नदी पर स्थित है, हिंडन। हिंडन एयरबेस भी है एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये हिंडन नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अब बीबी देखिए यहाँ पे 2 बार बीबी लिखा है, तो एक बी से क्या हो गया आपका बुलंदशहर। देखिए दोस्तों, एक से क्या हो गया बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक प्रसिद्ध ठीक है प्लेस है नरौरा। तो नरौरा परमाणु रिएक्टर भी स्थित है और यूपी का एकमात्र परमाणु रिएक्टर कहाँ पे स्थित है, नरौरा। और ये प्लेस कहाँ पे आएगा, बुलंदशहर में। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ओके दोस्तों, फिर देखिए दूसरा यहाँ पे बी लिखा है, तो बी से क्या हो गया बागपत। देखिए बागपत, अच्छा कुछ लोगों को ये ऐसा हो कि बागपत है आपका हरियाणा में आएगा, ऐसा नहीं है। बागपत जो है वो आपका यूपी में आएगा। जैसे सोनीपत, पानीपत, ये सभी जो ज़िले हैं वो आपके हरियाणा में आते हैं। कुरुक्षेत्र हो गया, फरीदाबाद हो गया, ये सभी ज़िले हरियाणा में आते हैं। और हरियाणा के भी कुछ ज़िले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, जैसे कि गुरुग्राम, ये आपका ठीक है दिल्ली एनसीआर में आता है। तो ऐसे अपने यूपी के कुल 8 ज़िले हैं। तो बीबी से बुलंदशहर और बागपत है। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब जी लिखा है, फिर से एक बार जी आ गया, तो जी से आपका एक पहला जो जी था उससे गाजियाबाद हो गया और दूसरे जी से यानी कि जी से क्या हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ओके दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं बताया। तो उसका आंसर अभी भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं उस वीडियो को प्ले करके। ओके दोस्तों, और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में, ये मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। ओके दोस्तों, फिर देखिए हम लिखा है, अच्छा हम लोग जैसे कि अगर कोई मैसेज टाइप करते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे तो हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब कि अगर हमारी रजामंदी है तो हम ऐसे लिखते हैं। तो अब देखिए हमें यहाँ पे 3 लेटर हो गए, तो 3 लेटर से 3 जिले बनेंगे। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे हा से क्या हो, एच से क्या हो जाएगा हापुड़ हो गया, हापुड़ जिला हो गया। अब 2 बार एम लिखे तो 2 बार एम का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एम से आपका हो गया मेरठ हो गया। मेरठ में जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को जो भारत की क्रांति हुई थी वो मेरठ से आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी, तो 10 मई 1857 को। और इस क्रांति के नायक कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख के बताना। ओके दोस्तों, और मेरठ को क्रांति नगरी भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए फिर से यहाँ पे एम आ गया, तो एम से क्या हो गया मुजफ्फरनगर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है मुजफ्फरनगर हो जाएगा। एक है मुजफ्फरपुर है, वो दूसरा है। ओके दोस्तों, वो आपका बिहार में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर हो गया। फिर अब यहाँ पे देखिए शामली लिखा है, तो शामली तो ये तो आपका ठीक है बिल्कुल वो समझ ही में आ रहा होगा। तो यूपी के इस प्रकार से कुल 8 जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में आते हैं। जो 8वां जिला ये आपको याद रखना, क्योंकि जो नवीनतम होता है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। ओके दोस्तों, तो ये रही आज की ट्रिक। एक बात और, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन है, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके दोस्तों, जय हिंद।